हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस शेयर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो टीसीएस है उसने पिछले एक मंथ, एक साल, 5 साल या फिर ऑल टाइम रिटर्न क्या दिया है। क्या हम अभी इस शेयर को ले सकते हैं या फिर हमने ऑलरेडी लिया है तो इसको होल्ड करें या फिर सेल करें, ये भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस का कुछ करंट न्यूज। तो हम लोग बात कर लेते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस का अभी का मार्केट प्राइस के हिसाब से एक जो शेयर का प्राइस है वो 3540 रुपये के आसपास मान के चलिए, क्योंकि मार्केट अभी ओपन है और ये एक आईटी सर्विस के अंदर आती है। इसका पिछला एक मंथ के अंदर रिटर्न देखें तो एक मंथ के अंदर जो रिटर्न दिया है वो दिया है 166 रुपये के आसपास एक मंथ का रिटर्न है, 5% के आसपास रिटर्न दिया है। एक साल की बात कर लेते हैं तो एक साल में जो रिटर्न दिया है वो 571 रुपये का रिटर्न है पिछले एक साल के अंदर। 5 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया 1371% के आसपास यानी 63% के आसपास 5 साल का रिटर्न है। और ऑल टाइम रिटर्न देखें तो ऑल टाइम रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 3439 रुपये 46 पैसा, लगभग 2300% के आसपास ऑल टाइम रिटर्न है। अब हम लोग 52 वीक्स लो और हाई की बात कर लेते हैं। तो 52 वीक्स लो जो इसका गया था वो है 2868 रुपया और 52 वीक्स हाई जो है 3633 रुपया। हम लोग एक्सपर्ट रेटिंग की देखते हैं तो एक्सपर्ट रेटिंग का मानना है कि 56% आदमी अभी इस शेयर को बाय कर रहे हैं, 24% आदमी अभी इस शेयर को होल्ड कर रहे हैं और 20% आदमी जिसने ऑलरेडी इस शेयर को लिया था वो सेल कर रहे हैं। ये तो था एक्सपर्ट रेटिंग की बात। मेरा ओपिनियन और टारगेट क्या रहेगा मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट का। तो कंपनी ने ये साल कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, तो कंपनी ने ये साल जो प्रॉफिट जनरेट किया वो है 42,303 करोड़ का कंपनी ये साल प्रॉफिट जनरेट किया है। अब कंपनी का जब प्रॉफिट हो रहा है तो इसकी डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने एक डिविडेंड दी थी 20 जुलाई 2023 को 9 रुपया का। इससे पहले कंपनी ने 15 जून 2023 को एक डिविडेंड दिया 24 रुपया का। इससे पहले कंपनी ने 16 जनवरी 2023 को एक डिविडेंड दिया था 8 रुपया का। इससे फिर पहले कंपनी ने जो डिविडेंड दिया था 16 जनवरी 2023 को 67 रुपया का। तो यहाँ पे कंपनी जो ये साल जो डिविडेंड दिया था 4 बार अभी तक डिविडेंड दे दिया है। एक बार 67 रुपया का, एक बार 8 रुपया का, एक बार 24 रुपया का और एक बार 9 रुपया का कंपनी डिविडेंड दी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर। तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इसमें जो प्रोमोटर्स है वो 72% प्रोमोटर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 12.46, रिटेल है 5.97, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 5.79, म्यूचुअल फंड में है 3.48%। अब हम लोग इसके टारगेट की बात कर लेते हैं तो हम लोग 2 टर्म टारगेट लेंगे। एक तो लेंगे शॉर्ट टर्म टारगेट जो होगा 2025 के लिए यानी कि आने वाले 2 साल के लिए। तो आने वाले 2 साल में आपको ये शेयर कहाँ पे दिखेगा, तो आने वाले 2 साल में आपको ये शेयर 4500 से 5000 के बीच में बनता नजर आएगा आने वाले 2 साल में। अब यदि हम लोग लॉन्ग टर्म टारगेट देखते हैं यानी कि 2030 के लिए आने वाले 7 साल में हम लोग ये टारगेट देखते हैं तो कहाँ पे देखते हैं, तो आने वाले 7 साल में आपको ये शेयर 7000 से 8000 के बीच में बनता नजर आएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं यदि हमने ऑलरेडी लिया है तो इस शेयर को होल्ड करें या फिर सेल करें। यदि आपने ऑलरेडी लिया है तो इस शेयर को होल्ड कीजिए, काफ़ी आगे तक जाएगा। यदि आप न्यू हैं, फ्रेशर है, लेना चाहते हैं तो इस प्राइस के अंदर भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यदि आप इस प्राइस के अंदर लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म देखना है, ना कि शॉर्ट टर्म आपको देखना है। यदि आप इससे कम रेट पे लिए हैं तो आप शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, लेकिन यदि आप इस रेट पे परचेस करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म टारगेट देखिए, 2030 का टारगेट आप देख करके इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।